क्या चांदी ग्रह पर सबसे कम मूल्यांकित संपत्ति है? खैर, अगर यह नहीं है तो यह निश्चित रूप से दौड़ में है। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि यह महत्वपूर्ण औद्योगिक और कीमती धातु वास्तव में कितनी अविश्वसनीय रूप से कम मूल्यांकित है। हम देखेंगे कि हम यह जानने में कितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि चांदी की कीमत यहां से कितनी अधिक बढ़ सकती है और इसका लाभ उठाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते कि एसडी बुलियन 2024 जीवन के पेड़ के चांदी के सिक्कों का एक मॉन्स्टर बॉक्स दे रहा है। आज ही sdbullion.com स्वीपस्टेक्स पर साइन अप करें। नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट सिल्वर स्टैकर यहाँ। तो आज हम चांदी, भौतिक चांदी के बुलियन, चांदी के सिक्के, चांदी की बार और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के पेपर सिल्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि चांदी कैसे कागज हो सकती है। खैर, हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह इस बात का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि चांदी इतनी अविश्वसनीय रूप से कम मूल्यांकित क्यों है। लेकिन पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज का वीडियो एक अपडेट है एक अन्य वीडियो का, जिसे मैंने मूल रूप से अगस्त 2022 में प्रकाशित किया था। अब वह वीडियो इस बारे में था कि उस समय चांदी कितनी सस्ती थी जब स्पॉट कीमत 19 के थोड़ा ऊपर थी। और आज हम इस अद्भुत तथ्य में गहराई से जाएंगे कि उस वीडियो के रिलीज होने के बाद से चांदी की स्पॉट कीमत 50 से अधिक बढ़ने के बावजूद चांदी अभी भी अत्यधिक कम मूल्यांकित है और कई तरीकों से चांदी के लिए मामला आज पहले से भी मजबूत है। इसलिए हम कुछ अद्यतन तथ्यों और आंकड़ों पर चर्चा करेंगे जो इसका समर्थन करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं वर्तमान स्थिति का लाभ उठाने के लिए चांदी के साथ कैसे स्थिति बना रहा हूं। तो हम सभी जानते हैं कि इन दिनों महंगाई एक बड़ा मुद्दा है ना? ऐसा लगता है कि अब लगभग कुछ भी कीमत में नहीं गिरता, सब कुछ बस और महंगा होता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांदी आज वास्तव में 46 साल पहले की तुलना में सस्ती है? और मेरा मतलब, जनवरी 1980 में चांदी की कीमत $50 के उच्चतम स्तर से नहीं है। महंगाई समायोजन के बाद यह आज के पैसे में $200 से अधिक है। लेकिन कम से कम आंशिक रूप से यह सच है कि उच्च कीमत हंट भाइयों के चांदी की कीमत को बढ़ाने के परिणाम स्वरूप थी, जो बाजार को नियंत्रित करने के प्रयास में थे। तो आलोचक वे उस उच्च कीमत को कृत्रिम मूल्य कहने में बहुत पसंद करते हैं। लेकिन चलो इसे भूल जाते हैं। इसके बजाय चलो उस वर्ष के कम चांदी के मूल्य पर एक नजर डालते हैं, मई 1980 से, जब चांदी की स्पॉट कीमत 10.9 तक गिर गई थी। अब यदि हम उस कीमत को आज के डॉलर के अनुसार समायोजित करते हैं, सरकार के आधिकारिक सीपीआई डेटा का उपयोग करते हुए, जो लगभग निश्चित रूप से वास्तविक महंगाई की दर को महत्वपूर्ण रूप से कम आंकता है, और हम आज की मुद्रा में $45 से अधिक की कीमत देख रहे हैं, यह चांदी की वर्तमान स्पॉट कीमत से 30% अधिक है। इसलिए जब हम 4 दशक पहले के निम्न कीमतों का उपयोग करते हैं, तब भी चांदी आज की कीमतों पर काफी कम आंकी गई है। अब एक और धातु जिसने 1980 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था, वह सोना था। यह किसी भी बाजार हेरफेर की मदद के बिना था, और उस समय सोने की कीमत 1840 प्रति ट्रॉय ऑन्स तक पहुंच गई। महंगाई के डर और अफगानिस्तान में दिसंबर 1969 में सोवियत आक्रमण के बाद के भू राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सोने की कीमत 1980 के उच्चतम स्तर से 3 गुना से अधिक हो गई है, जो अब तक के सबसे ऊंचे नाम मात्र रिकॉर्ड मूल्य पर आराम से बैठी है। लेकिन चांदी, खैर, चांदी तो अपने 1980 के मूल्य के आधे से भी थोड़ा ऊपर है। सोने के प्रदर्शन के बराबर आने के लिए चांदी को एक $150 से अधिक बढ़ना होगा। इसके बजाय हम लगभग $32 पर फंसे हुए हैं, और यही कारण है कि वर्तमान में सोने चांदी का अनुपात, जो बस सोने की कीमत को चांदी की कीमत से विभाजित करके निकाला जाता है, लगभग 85 है। यह एक स्तर है जो ऐतिहासिक सीमा के उच्च अंत के करीब है। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, अब तक आधुनिक फिएट डॉलर युग में, जो 1971 में शुरू हुआ जब रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने में निश्चित मूल्य पर परिवर्तनीयता समाप्त की, हमने देखा है 2 प्रमुख कीमती धातुओं के बुल मार्केट, एक 1980 में और दूसरा 2011 में। और दोनों ही मामलों में धातुओं के बाजार के चरम पर सोने चांदी का अनुपात गिर गया। 2011 में
यह अनुपात 32 तक गिर गया। यदि हम आज उस अनुपात की वापसी देखते हैं जब सोने की कीमत $2,600 प्रति औंस से ऊपर हो, तो चांदी की कीमत को कम से कम $80 तक बढ़ना होगा, जो कि एक ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। और 1980 में सोने चांदी का अनुपात 15 तक गिर गया था। उस स्तर पर लौटने के लिए चांदी की कीमत $117 से अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल, यह सुनिश्चित नहीं है कि अगली बार जब धातुएं अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगी तो अनुपात कितना कम हो सकता है। लेकिन तथ्य यह है कि हमने सोने चांदी के अनुपात को बिल्कुल भी गिरते नहीं देखा है। यह सुझाव देता है कि कीमती धातुओं के लिए बुल मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ है। चांदी के सापेक्ष मूल्य का एक और माप जिसे ध्यान में रखना चाहिए वह है डॉव से चांदी का अनुपात। यह माप यह दर्शाता है कि चांदी की कीमत कागजी संपत्तियों के मुकाबले कैसे खड़ी होती है। यह एक और अनुपात है जो धातुओं के बुल मार्केट के चरम पर बड़े गिरावट के साथ चक्रीय रूप से चलता है। आज जब शेयर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं और चांदी इतनी सस्ती है, तो डॉव के एक शेयर को खरीदने के लिए ईराज 300 औंस से अधिक चांदी की आवश्यकता होगी। लेकिन 2011 में वह अनुपात 264 तक गिर गया था और आज उसी अनुपात को प्राप्त करने के लिए स्टॉक्स की वर्तमान मूल्यांकन के साथ चांदी की कीमत को प्रति ट्रॉय ऑन्स $127 से ऊपर उठने की आवश्यकता है और 1980 की तुलना काफी अधिक चरम है। तब धातु बाजार के चरम पर आप डॉव का एक शेयर केवल 24 ऑन्स चांदी में खरीद सकते थे। तुलना के लिए इसका मतलब होगा कि आज चांदी की स्पॉट कीमत प्रति ऑन्स $700 से अधिक है। अब देखो, मैं समझता हूं चांदी की कीमतों का यह पूर्वानुमान पूरी तरह से असंभव लग सकता है जब तक कि हमने कुछ अन्य प्रकार के कागजों की जांच की। विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण 1980 में अमेरिका ऋण से गृह उत्पाद अनुपात 35% से कम था, लेकिन आज यह 120% से अधिक हो गया है। नाम मात्र के संदर्भ में ऋण 35 गुना बढ़ गया है, जो 1980 में केवल 8 ट्रिलियन से बढ़कर आज 35 ट्रिलियन से अधिक हो गया है और तेजी से बढ़ रहा है। इस समयावधि में सोने की कीमत 3 गुना से अधिक हो गई है, ऋण 35 गुना बढ़ गया है और फिर भी चांदी की कीमत घट गई है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे आंकड़े हैं जो इस दावे का समर्थन करते हैं कि चांदी शायद इस समय ग्रह पर सबसे कम मूल्यांकित संपत्ति हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो ऋण और घाटे की आंखों को चिढ़ाने वाली स्तर हैं, वे भविष्य में जो कुछ है उसके मुकाबले फीके पड़ जाते हैं। अमेरिकी संघीय सरकार $200 ट्रिलियन से अधिक के अनफंडेड देनदारियों, संघीय पेंशन, मेडिकेयर, सामाजिक सुरक्षा, पूर्व सैनिकों के लाभ और अन्य अमेरिकी अधिकारों के लिए जिम्मेदार है, जो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हैं। फिर भी इस विशाल स्तर की सुनिश्चित भविष्य की खर्च को नियंत्रित करने के लिए कोई राजनीतिक रूप से व्यवहार्य विकल्प प्रतीत नहीं होता। तो पैसे आएंगे कहां से? खैर, यह निश्चित रूप से उधार लिया जाएगा, लेकिन किससे? मेरा मतलब है, हम हर अमेरिकी के लिए अनफंडेड देनदारियों के $500 मिलियन से अधिक की बात कर रहे हैं, और यह हर अमेरिकी है, न कि हर करदाता। अगर आप इसे इस तरह से तोड़ते हैं तो स्थिति बहुत अधिक गंभीर है। मेरा मतलब है, अर्थव्यवस्था में वह धन पर्याप्त नहीं है जो वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो यहीं पर फेडरल रिजर्व आता है, जो संयुक्त राज्य का केंद्रीय बैंक है और अंतिम उपाय के रूप में खरीदार और उधारदाता है। अब पिछले 2 दशकों में फेडरल रिजर्व ने अपने बैलेंस शीट को 1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 7 ट्रिलियन से अधिक कर दिया है, सरकारी ऋण और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों को खरीदकर इसे ढकने के लिए। वॉशिंगटन में वित्तीय संकट के बाद वित्तीय संकट और नियंत्रण से बाहर खर्च, अब बहु ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक घाटे और हर साल $1 ट्रिलियन से अधिक के अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज के साथ। मेरा मतलब है, यह लगभग यह सुनिश्चित करता है कि जल्द ही किसी बिंदु पर फेडरल रिजर्व का बैलेंस शीट अपनी विशाल वृद्धि को जारी रखना होगा, और इसका मतलब है कि डॉलर का भारी अवमूल्यन होगा। शायद पूर्व फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन ने इसे सबसे अच्छा कहा, हम किसी भी आकार में नकद लाभ की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन हम उनके खरीदने के समय की गारंटी नहीं दे सकते, और इस कारण से डॉलर के संदर्भ में किसी भी चांदी की कीमत का पूर्वानुमान, चाहे वह $50 हो या $1700, इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिद्धांत में वास्तव में फिएट अमेरिकी डॉलर के मूल्य के लिए कोई निश्चित निचला स्तर नहीं है। अब चलिए कागजी चांदी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका चांदी के सस्ते होने के कारणों से बहुत संबंध है। सबसे पहले यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि चांदी की स्पॉट कीमत, जो इतनी बार
अनुसार उद्धृत की जाती है वास्तव में चांदी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है, जो चांदी का एक कागजी डेरिवेटिव है। यहाँ हमारे पास एक ऐसा प्रणाली है जिसमें भौतिक चांदी के बुलियन, वास्तविक ठोस संपत्ति की कीमत उस संपत्ति के एक डेरिवेटिव द्वारा निर्धारित की जाती है, और हर एक भौतिक ऑन्स चांदी के लिए सैकड़ों ऑन्स कागजी चांदी का व्यापार डेरिवेटिव्स के रूप में किया जाता है, जैसे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और एसएलवी जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। चांदी की कीमतों में हेरफेर और दबाव के बारे में अटकलें बहुत हैं, लेकिन वैश्विक वस्तुओं के बाजारों की अपेक्षाकृत अस्पष्ट प्रकृति के कारण यह जानना मुश्किल है कि यह वास्तव में किस हद तक होता है। जो हम जानते हैं वह यह है कि संस्थान जैसे जेपी मॉर्गन को चांदी और सोने की कीमतों में हेरफेर के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है और उनके व्यापारियों को वास्तव में इसके लिए दोषी ठहराया गया है। वैसे जेपी मॉर्गन एसएलवी ईटीएफ का संरक्षक भी है, इसलिए आप यहां अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन कीमतों के दबाव के बारे में बात यह है कि जिस हद तक यह होता है, यह एक गुब्बारे को पानी के नीचे रखने जैसा है। जितना अधिक आप इसे नीचे रखते हैं, जब कीमत अंततः मुक्त होती है तो उतना ही बड़ा पॉप होता है, और जब ऐसा होता है तो चांदी की कीमतें विस्फोट कर सकती हैं। मुझे नहीं पता कि विशिष्ट उत्प्रेरक क्या होगा, चांदी की विशाल कमी, वायदा बाजार का टूटना, या चांदी में एक विशाल शॉर्ट स्क्वीज। लेकिन अगर ऐसा कोई घटना होती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स या एक ईटीएफ में शेयर रखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मेरे लिए चांदी में मेरी मुख्य होल्डिंग हमेशा भौतिक ठोस चांदी के बुलियन होंगे, चाहे वह सिक्के हों, बार हों या राउंड हों, क्योंकि कागज अंत में बस यही है, कागज, और इसके साथ आप कुछ चीजें कर सकते हैं। लेकिन चांदी के साथ आप जो कर सकते हैं उसकी तुलना में यह बहुत कम है, क्योंकि चांदी केवल एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तु भी है। चांदी आवर्त सारणी में गर्मी और बिजली दोनों का सबसे संवाहक तत्व है। यह अविश्वसनीय रूप से परावर्तक है, यह लचीला और मोल्ड करने योग्य है, यह जंग प्रतिरोधी है, और यह एक गैर विषैले, स्वाभाविक रूप से एंटी माइक्रोबियल सामग्री भी है। इसलिए इन अद्वितीय गुणों के साथ चांदी के उपयोग स्वास्थ्य देखभाल से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स तक फैले हुए हैं। चांदी के लिए एक उभरते औद्योगिक अनुप्रयोग का एक अच्छा उदाहरण सैमसंग की नई ठोस राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी है, जो प्रदर्शन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कार्बन चांदी मिश्रण परत का उपयोग करती है। इस तरह की नई तकनीक साथ ही फोटोवोल्टिक पैनलों में चांदी के उपयोग में नाटकीय वृद्धि औद्योगिक खपत में वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। वास्तव में चांदी की औद्योगिक खपत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि चांदी का बाजार एक स्थिति में है। पिछले 4 वर्षों से चांदी की कमी सैकड़ों मिलियन ऑन्स के स्तर पर है। उद्योग चांदी का उपयोग तेजी से कर रहा है, जितना कि इसे खनन या पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, और जब तक कीमतें काफी नहीं बढ़ती ताकि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, यह बाजार असंतुलन हल होने की संभावना नहीं है। इसलिए इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह के रूप में न समझें, क्योंकि यह नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आज चांदी का मूल्य बहुत कम है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह जल्द ही बदलने वाला है। लेकिन अगर आप एक मूल्य निवेश की तलाश में हैं, एक ऐसा संपत्ति जो लगभग हर बाजार में बुलबुले फूटने के बावजूद अभी भी सस्ती है, तो मेरे लिए यह भौतिक चांदी का बुलियन होना चाहिए। इसलिए मैं स्टैकिंग जारी रखूंगा जब तक स्टैकिंग अच्छा है। नीचे टिप्पणियों में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। सभी का धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें। स्मार्ट सिल्वर स्टैकर।